नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ देवलिया एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मां गोमती फिजियोथेरेपी एंड पैरालिसिस रिकवरी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मां की जो कमर के दर्द से तो परेशान थी ही, लेकिन बच्चा भी बहुत छोटा था, उसको भी संभालना था और अपने आप को इस लायक बनाना था कि हम बच्चे की परवरिश कर सकें। आज चूंकि मेरे सामने ललिता बहन बैठी हैं और उनसे मैं बैक पेन से संबंधित कुछ डिस्कशन करना चाहूंगा, जिससे कि हमारे जो और लोग हैं और परेशान व्यक्ति हैं वो फिजियोथेरेपी के महत्व को समझें और हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं बिना दवाई के या कम दवाई के। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया अपना। कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। मैं चाहूंगा कि जो भी प्रश्न आप के जवाब दें बड़े ही दिल से, भावनात्मक दृष्टि से दें। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको कमर दर्द की शुरुआत कब से हुई थी? सर, मुझे कमर दर्द लगभग ये था 11 जनवरी से था। एक दो डॉक्टरों को भी दिखाया मैंने लोकल में, फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आई तो मैंने मनुष्य सर को दिखाया। उनके पास हफ्ते भर इलाज भी चला लगभग। फिर मैं 19 तारीख को उन्होंने फिजिकल थेरेपी कराने के लिए कहा तो मैं आपके पास आई। फिर आपके पास जब मैं पहली बार आई यहाँ पे थेरेपी कराने के लिए तो मुझे 10% आराम लगा। थोड़ी सी उम्मीद थी, डर भी था कि अपने बच्चे के साथ कैसे करूँगी, उसकी केयर कैसे होगी, क्योंकि बच्चा माँ के बगैर तो अच्छे से उसकी केयर होती नहीं है, तो सर डर भी था। फिर दूसरी बार आई तो थोड़ा और आराम मिला, 20% उम्मीद बढ़ती गई कि होगा आराम। बढ़िया, अच्छी बात है कि अब आपको आराम है। एक प्रश्न और मेरे पास है कि दर्द कितना ज्यादा था और ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी थी दिनचर्या में जो आपको करने में बड़ा मुश्किल होती थी? सर, पहले तो 2 दिन में उठ ही नहीं पाई, लेकिन जब यहाँ से फर्स्ट थेरेपी होके गई तो इतना था कि मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन बच्चे को जैसे उठाना, गोद में लेना, बच्चे को बार बार उसका ध्यान रखना, घर के काम भी करना, किचन के काम करना, घर में बहुत सारे काम थे। एक छोटी संविदा पे मैं काम भी करती हूँ। अच्छा। तो वहां नहीं जा पा रही थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। झुक के कोई काम नहीं कर पा रही थी, खड़े भी नहीं हो पा रही थी, बच्चे को भी नहीं ले पा रही थी, यही सब प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि एक माँ का बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और एक माँ ही होती है जो बच्चे की शिक्षा और संस्कार पर सबसे ज्यादा काम करती है और इसको ममता कहते हैं। और ममता का भी निर्वहन करना था और आपके सामने एक टास्क था कि हम अपनी ऊर्जा को अपने बच्चे पे सकारात्मक रूप से कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें जिससे उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और सारी गतिविधियां अच्छी चलती रहें। अब इसी प्रश्न की श्रृंखला में मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि जो आपको तकलीफ थी वो गर्दन से लेके कमर तक थी या और नीचे तक जा रही थी? कहाँ कहाँ आपको तकलीफ थी, थोड़ा सा बताइए प्लीज। सर, मुझे कमर में तकलीफ थी पहले, तो वो कमर से होते हुए पैर तक जाती थी। ओके। फिर ये धीरे धीरे ऊपर भी आने लगी, कंधे पे भी होने लगी, हाथ में भी होने लगी। फिर धीरे धीरे पैर मोड़ने में भी दिक्कत होती थी, उठने बैठने में भी दिक्कत होती थी, बहुत दर्द था। अच्छा, बच्चा अभी आपका किस उम्र में है? सर, वो 11 मंथ का है। 11 महीने का? जी सर। बेटा है आपका? जी सर। अच्छा, जब ये कमर में तकलीफ आई तो ये प्रेगनेंसी के टाइम से तकलीफ थी या प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद आपको तकलीफ आई? सर, ये डिलीवरी के बाद ही आई। डिलीवरी के बाद आई? जी सर। अच्छा। पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन डिलीवरी के बाद ही आई। अच्छा। ये मुझे 20 दिन हुए लगभग। अच्छा जी सर। जो डिलीवरी थी या प्रेगनेंसी बाद का जो पीरियड था, तो आपका जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, वो नॉर्मल हुई थी या सिजेरियन हुई थी? सिजेरियन हुई थी सर। सिजेरियन हुई थी। तो जब आपको कमर में तकलीफ चालू हुई तो सबसे पहला विचार क्या आया कि आपको ये तकलीफ क्यों हुई है, क्या कारण आपको लगा? मुझे सबसे पहले तो सिजेरियन ही आया कि ये जो ऑपरेशन हुआ है इसी कारण से हुई है। और फिर और भी कारण थे सर, जैसे वजन उठाना, भारी वजन उठाया, मैंने बच्चे की केयर भी की तो वो भी आया, बहुत वर्क भी रहता है, इसलिए ये कारण भी समझ में आया कुछ। अच्छा जी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कि जब महिलाएं कंसीव करती हैं 9 महीने की प्रेगनेंसी, तो उस समय आज के दौर में कई सारे तरीके की फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस चालू हो चुकी हैं, जिनको हम प्रीनेटल एक्सरसाइज शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने के लिए, उसके बाद आपका एंटीनेटल प्रोग्राम होता है, फिर पोस्टनेटल एक्सरसाइज होती है। तो कमर की जो तकलीफ है वो प्रेग्नेंट महिलाओं में बहुत आम है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा पोस्चर बंद सा जाता है उस स्थिति में, क्योंकि जो एक माँ की ममता होती है, जब हमें पता चलता है कि कंसीव हो गया है बच्चा या पेट में बच्चा आ गया है, तो वो एक माँ ऑटोमेटिकली स्वतः रूप से बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से बॉडी को मूव करना थोड़ा कम कर देती है और
परिवार के जो लोग होते हैं, है ना, वो भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं इसको लेके कि भाई ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो कमर की तकलीफ है वो डेवलप होने लगती है। दूसरा कारण जो मैं समझता हूं कि जो बच्चा होता है लगभग 9 महीने की प्रेगनेंसी तक 3 किलो से लेके 3.5 किलो तक, कुछ कंडीशंस में 4 किलो तक का वजन पेट में आता है। तो जिस वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो इस दिशा में ऐसे जाने लगती है, पेट का हिस्सा बाहर आया और रीढ़ की हड्डी आपकी थोड़ा सा गहरी होने लगती है। तो इस स्थिति में भी एक ही पोजीशन में बैठने उठने लेटने की वजह से, झुक झुक के ज्यादा काम करने की वजह से, या एक ही पोजीशन में बिना एक्सरसाइज के काम करने की वजह से ये समस्याएं आ जाती हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप पहली बार फिजियोथेरेपी, कहां से आपको पता चला कि फिजियोथेरेपी हमें करानी चाहिए, किसके द्वारा रिकमेंडेशन हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर मैं सबसे पहले आप ही के पास आई थी। अच्छा। आप ही ने बताया मुझे, शुरू में मुझे विश्वास नहीं था लेकिन आज मुझे बहुत भरोसा है। जी जी जी। शुरू में मैं विश्वास अपने आप से भी उठ गया था मेरा जी, मुझे ऐसे लग रहा था मैं बच्चे को ले पाऊंगी कभी कि नहीं, कैसे उसकी केयर होगी। मैं सच बताऊं बहुत बहुत टेंशन में रही शुरू में, तो बहुत टेंशन में। मैं जब पहली बार आई थी बहुत अच्छा लग रहा है। ये बेटे हैं आपके और इनका क्या नाम है? अभिनव रेकवार। अभिनव 11 महीने के हैं। और एक प्रश्न और मेरे मन में विचार में आ रहा है, और माफ करिएगा आप, कि जब आप पहले दिन आई तो थोड़ा सा आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानने का मौका मिला सर मेरी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब फिजियोथेरेपी के लिए रिकमेंड किया गया तो सबसे पहला डर क्या था, और अपने थोड़ा सा ये बताइए कि क्या महसूस कर रही थी आप? सर जब मैं पहली बार आई तो मुझे लगा कि आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है तो मैं नहीं करा पाऊंगी, लेकिन आप लोगों के कुछ सहयोग से, मदद से यहाँ आने के बाद करा पाई मैं, क्योंकि आपने बहुत सहयोग किया। और यहाँ का जो स्टाफ है, सारे लोगों का व्यवहार देख के मुझे बहुत मेरा मन किया कि आओ और करवाई, आर्थिक रूप से भी मदद की। अभी आप क्या महसूस करती हैं कि मतलब आपको कितना आराम है, और यहाँ पर ऐसा क्या क्या हुआ जिससे आपको आराम महसूस हुआ? सर पहला तो है कि यहाँ आते ही सर मुझे 50% यहाँ के व्यवहार से, आप लोगों के व्यवहार से, मैडम लोगों के व्यवहार से रिलैक्स सा मिल गया था, और बाकी 80% मुझे आराम है। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हो रही, मुझे विश्वास नहीं था, सच में विश्वास नहीं था। आज मैंने मतलब 20 दिन बाद बच्चे को गोद में उठाया, मेरे आंसू आ गए सच में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि ये बच्चा ना मेरे 9 साल बाद हुआ है, बेड रेस्ट पे हुआ था ये सर। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी के बाद ये हुआ, ये रियल बिल्कुल, मतलब बेटी थी उसके बाद ये बेटा हुआ। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे लग रहा था शायद मैं बच्चे को उठा पाऊं कि नहीं। पहली बार जब आई, यहाँ का व्यवहार देखा, ये सब देख के मतलब इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कराऊंगी मैं। आर्थिक स्थिति नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी मैंने कहा, फिर यहाँ के आपका काफी सहयोग रहा सर, इसलिए मैं करा पाई, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आप लोगों के व्यवहार से यहाँ पे मैं करा पाई, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बच्चे को ले पाई इतने दिनों के बाद। थैंक यू। इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि हम फिजियोथेरेपी में ऐसे पेशेंट्स का कैसे इलाज करते हैं। तो किसी भी ट्रीटमेंट को करने की 4 स्टेजेस होती हैं। जब मैम आई तो उनकी गर्दन से लेके कमर में कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स थे। ट्रिगर पॉइंट्स का मतलब कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुका हुआ था, कहीं कहीं इन्फ्लेमेशन था, कहीं कहीं नोड्यूल्स भी बने हुए थे। तो उन सारे पॉइंट्स में टेंडरनेस भी हुआ करती थी। तो सबसे पहले हमने रिलीज किया, एक टेक्निक होती है मायोफेशियल रिलीज, उससे हमने ISTM प्रोसीजर का इस्तेमाल किया और सबसे पहले मसल्स को रिलीज करना चालू किया। उसके बाद हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे आए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से जो मसल जकड़ी हुई थी वो काफी बेहतर हुई। इसके बाद हम लोग स्ट्रेंथनिंग पे आए, कोर स्ट्रेंथनिंग पे हमने काम किया, कमर की और पेट की मांसपेशियों को इस लायक बनाने का प्रयास किया कि जिससे ये अपने सारे काम, बच्चे को लेना या घर के सारे काम करने लगे। इसके बाद हम लोग मोबिलिटी पे आए, जिससे कि जो जोड़ है उसका पूरा मूवमेंट प्रॉपर आ जाए। और साथ साथ हमने पोस्चर करेक्शन पे भी काम किया, क्योंकि पोस्चर हमारे जीवन में, दिनचर्या में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारे सारे कार्य झुकने वाले ही होते हैं। चाहे हमें खाना बनाना हो, चाहे नहाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे बच्चे को लेना हो, तो इन सब के लिए हमें पोस्चर पे काम करना बड़ा आवश्यक है। और ये भी बताना चाहता हूं, आप तो प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन हुआ, आजकल IT इंजीनियर्स कई ऐसे आते हैं, टीचर्स आते हैं जिनको काफी तकलीफ होती है। उसका कारण है झुक झुक के ज्यादा काम करना, जमीन से ज्यादा वजन उठा लेना, लंबे समय तक एक पोजीशन में बैठना, मानसिक तनाव, नींद पूरी ना होना, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा, ट्रैवलिंग ज्यादा, गलत पोजीशन में उठना बैठना लेटना। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कभी पलंग पे लेट रहे हैं, कभी जमीन पे लेट रहे हैं, कभी खाट पे लेट रहे हैं, कभी तख्त पे लेट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं
ये कमर दर्द लेके आती हैं। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुछ सावधानियां होती हैं कुछ दिन की, और फिजियोथेरेपी अगर आप 7-8 सेटिंग्स अपने आसपास के एरिया में जहां भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे आप कराएं, और मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि आप जैसे कई पेशेंट्स को मैंने ठीक किया भी है, कर भी सकता हूं, और आपकी जो ये सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, इससे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ अगर कहना चाहें तो आप प्लीज। सर आपके लिए धन्यवाद, सारे स्टाफ के लिए धन्यवाद, जो मुझे आज इतनी खुशी मिली। आज मैं चाहती हूँ कि सभी आएं और यहाँ पे फिजियोथेरेपी कराएं। बढ़िया। मैं माता और पिता के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और उनके साथ अटेंडेंट होते हैं या पिता होते हैं या पति होते हैं, उनको बाहर आधा 1 घंटे जो बैठना होता है, बच्चे को संभालना होता है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा टास्क है। और माँ की ममता और पिता का वात्सल्य, माँ की ममता और पिता का वात्सल्य। माँ की ममता कहां तक सीमित है? बच्चे के पोषण तक। और वात्सल्य का मतलब है कि सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर के कामकाज, बाहर के कामकाज, इन सब की जिम्मेदारी एक पिता की होती है। तो कहने का मतलब यदि बच्चा शिक्षा और संस्कार में जा रहा है तो उसका पूरा दायित्व माता पिता का एक साथ होता है। और मैम सामने बैठी हैं और सर हस्बैंड भी हैं उनके, तो मैं चाहूंगा कि केवल सर 2 शब्द आप कुछ कहें हैं कि आपका क्या मतलब कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है, मतलब इधर आते हैं। हाँ, और काफी बैठना पड़ता था आपको तो बाहर। नहीं, खाली आधा घंटा बैठना पड़ता। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता मुक्त रहें, और थैंक यू सो मच, धन्यवाद।